कैसे 1 घंटे की डिबेट 40 मिनट की डिबेट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बनाया जाता, लेकिन जो पैकेज चल रहा होता है उससे एक भूमिका बनाने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चीज़ है तो एकदम आक्रामक लोगों की, भाजपा के लोगों की बाइट्स चलाई जाती हैं माहौल बनाने के लिए। बीजेपी का व्यक्ति मान लीजिए कोई आक्रामकता से बोल रहा है तो उसको अनवरत बोलने दिया जाता है, वो कैसी भी भाषा का उपयोग करे उसको रोका नहीं जाता। आज बात करेंगे मीडिया की, वो मीडिया हाउसेस जो देश को बताना चाहते हैं कि देश में क्या हो रहा है, क्या वाकई में बता रहे हैं, जो खबर देते हैं या जिस चीज़ को खबर का जामा पहनाया जाता है क्या वो वाकई में वो चीज़ कर रहे हैं। टेलीविज़न पर होने वाले डिबेट्स कैसे कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करें, कैसे विपक्ष को कमज़ोर कर रही हैं। ऐसा कैसे हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी शासित किसी भी राज्य में यदि कोई बड़ी घटना है तो उसको ज़्यादा कवरेज नहीं मिलता और उसी दिन विपक्ष की कमियां और खामियां गिलाई जाने लगती है। और जो टेलीविज़न डिबेट्स का जो फॉर्मेट होता है, कैसे 1 घंटे की डिबेट 40 मिनट की डिबेट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बनाया जाता है, उस पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टेलीविज़न डिबेट्स में जो टॉपिक डिसाइड होते हैं वो किस हिसाब से डिसाइड होते हैं। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ अगर कोई टॉपिक है, अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला है, कानून व्यवस्था में फेलियर का मामला है, क्योंकि जो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली की जो मिनिस्ट्री है ऑफ होम डिपार्टमेंट, वो भी सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंडर आती है। तो दिल्ली में जो घटनाएं होती हैं, चाहे वो रेप्स की घटनाएं हो, चाहे वो अन्य कानून व्यवस्था से संबंधित घटनाएं हों, निर्भया कांड के मामले में आपने देखा था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो दिन रात का कवरेज दिया था, लेकिन कई ऐसे विभत्स घटनाएं, कई ऐसे विभत्स अपराध वहां हुए हैं जिन पर आपने बड़ी कोई चर्चा वहां पर नहीं देखी होगी। क्यों नहीं देखी होगी? क्या प्रायोरिटी होती है मीडिया चैनल्स की? ये शुरू होती है विषय से कि किस विषय को कवरेज देनी है। हाँ, अगर किसी कांग्रेस शासित या विपक्ष शासित राज्य में कोई घटना होती है तो उसको 24 घंटे का कवरेज दिया जाता है, विभिन्न बाइट्स दिलवाई जाती हैं, उसको आपको स्क्रीन टाइम ज़्यादा दिया जाता है, उसको ब्रेकिंग न्यूज़ के फॉर्मेट में चलाया जाता है, अलग अलग लोगों को बुलाया जाता है। इस तरीके से डिबेट का टॉपिक डिसाइड होता है कि कैसे कोई चीज़ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाए और कांग्रेस पार्टी के विपक्ष में जाए। तो ये हुआ टॉपिक डिसाइड करने का काम, पहली चीज़। इसके बाद जो अगला स्टेप है एक टेलीविज़न डिबेट के चालू होने से पहले चलने वाले पैकेज का, एक ऑडियो विजुअल पैकेज जिसमें पूरी खबर आपको बताई जाती है, बताया जाता है किसकी सरकार है, किसने क्या कहा, इससे पहले कौन सी घटनाएं हुई हैं, इन सब बातों को लेकर के जनता को जानकारी दी जाती है। वो जानकारी कितनी बायस्ड होती है, कितनी सच होती है, वो तो आप विभिन्न डिबेटें देख करके समझ जाएंगे। लेकिन जो पैकेज चल रहा होता है उससे एक भूमिका बनाने की कोशिश की जाती है। बिहार जैसे राज्यों में जब कांग्रेस या उसके समर्थित दलों की सरकार होती है, मान लीजिए लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी की सरकार होती है, तो वहाँ जंगल राज बताया जाता है, जंगल राज होता है। उसी बिहार में अगर कोई घटना ऐसी होती है जो बड़ी विभत्स है, लेकिन मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से अगर सरकार चल रही है तो फिर उसे जंगल राज की उपाधि नहीं दी जाती। तो इस तरीके की जो टर्मिनोलॉजी है, एक तो टोन डाउन करना कंटेंट को और कैसे भारतीय जनता पार्टी या उसके एलाइज को कम से कम डैमेज पहुंचे उसकी कोशिश की जाती है। और फिर जब एक बार टॉपिक डिसाइड हो जाता है तो पैकेज में जो चीज़ें आती है उसमें यदि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चीज़ है तो एकदम आक्रामक लोगों की, भाजपा के लोगों की बाइट्स चलाई जाती हैं माहौल बनाने के लिए, विजुअल्स दिए जाते हैं, पुराने बयानों का हवाला दिया जाता है। हाँ, दूसरी तरफ ले जाने के लिए इसका अगला जो स्टेप है वो अगला स्टेप होता है उस पैकेज के बाद तुरंत गेस्ट्स को इंट्रोड्यूस करना। तो कांग्रेस और बीजेपी की ओर से तो गेस्ट बैठाए जाते हैं, लेकिन और कौन कौन होता है इन गेस्ट में? ये जो मेहमान आते हैं एक 40 मिनट की डिबेट के लिए, उसमें कई बार 6 से 8 मेहमान आपको देखने को मिलेंगे। तो इन 6 से 8 मेहमानों में क्या प्रोफाइल होता है उन लोगों का जो कि अपनी पक्ष को रखने के लिए आते हैं। तो उस पैनल के बारे में अब बातचीत करते हैं अगले कदम के साथ। आपका टॉपिक डिसाइड हो गया, पैकेज जो चलना था ऑडियो विजुअल पैकेज वॉइस ओवर के साथ वो चल गया। अब आते हैं गेस्ट की तरफ कि गेस्ट कैसे लोगों को बिठाया जाता है। गेस्ट की भी अलग अलग श्रेणी होती है। कांग्रेस पार्टी की जब केंद्र में सरकार हुआ करती थी तो टेलीविजन चैनल्स एक पत्रकार को बैठाते थे, एक एंकर होता था, एक बीजेपी का गेस्ट होता था, एक कांग्रेस का गेस्ट होता था। अब कैसे व्यवस्था बदली है? एक होता है कांग्रेस का प्रवक्ता, एक होता है बीजेपी का प्रवक्ता, एक होता है बीजेपी की सहयोगी पार्टी का प्रवक्ता, एक होता है एनडीए का एलाय, एक होता है डिफेंस एक्सपर्ट, एक होता है राजनीतिक विश्लेषक, एक होता है आरएसएस का विचारक, एक होता है आरएसएस का विचारक, और आरएसएस के विचारक के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर जर्नलिस्ट को और ऐसे व्यक्ति को जो कि भारतीय जनता पार्टी को बैकग्राउंड सपोर्ट देते हैं, पीछे से सपोर्ट करते हैं।
इसके साथ फिर एक एंकर होता है जो जनरली बायस्ड होता है। कुछ एक चैनल्स पर कुछ एक एंकर्स को छोड़ दीजिए, ज़्यादातर एंकर्स को क्या ये फीड नहीं दिया जाता कि आपको कांग्रेस के खिलाफ बोलना है। चलिए, गेस्ट का पैनल भी डिसाइड हो गया। गेस्ट की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो गेस्ट होते हैं, अगर आप अनबायस्ड लोगों को बैठाएंगे तो फिर भी जो मोटी मोटी बात होती है वो सही बात सामने आ जाती है। लेकिन आप ऐसे लोगों को बैठाएंगे जो कि एक मानसिकता में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हों, आरएसएस से जुड़े हुए हों, अगर ऐसे लोगों को गेस्ट के रूप में बैठाया जाने वाला है तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी मामले पर उस व्यक्ति की स्टैंडिंग क्या होगी। तो इस तरीके से फिर गेस्ट का पैनल डिसाइड होता है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक 40 मिनट की डिबेट में ये कहा जाता है कि एक बार कांग्रेस का प्रवक्ता बोलेगा, एक बार बीजेपी प्रवक्ता बोलेगा, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। जो एंकर होता है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि एंकर को एक दिशा देना होता है कि डिबेट किस तरफ जाएगी। अब शुरू होती है डिबेट। टॉपिक डिसाइड हो गया जो कि कांग्रेस के खिलाफ है, पैकेज चल गया जो कि कांग्रेस के खिलाफ है, बाइट्स चल गई वो कि कांग्रेस के खिलाफ है, बयान चल गए जो कि कांग्रेस के खिलाफ है। एंकर शुरू करता है कांग्रेस के खिलाफत से और फिर कांग्रेस के व्यक्ति को बोलने का मौका दिया जाता है और बीजेपी के व्यक्ति को बोलने का मौका दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही बीजेपी का व्यक्ति मान लीजिए कोई आक्रामकता से बोल रहा है तो उसको अनवरत बोलने दिया जाता है। वो कैसी भी भाषा का उपयोग करे उसको रोका नहीं जाता, कैसे भी शब्दों का चयन किए उसको रोका नहीं जाता, किसी पर निजी टिप्पणी कर दे उसको भी नहीं रोका जाता। लेकिन उसको जो 5-7 मिनट का शुरुआती टाइम दिया जाता है उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता से फिर प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर उसके बाद उसको बोलने का अवसर दिया जाता है। लेकिन ये अवसर कितना फेयर होता है? इस अवसर को देते ही सबसे पहले 30 सेकंड के अंदर एंकर इंटरप्ट करेगा कि अरे ऐसा नहीं, ऐसा आपके इस नेता ने तो ये कहा। जहां भाजपा के नेताओं ने भी कई बयान दिए होते हैं लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा जाता है कि आपके इस नेता ने, तो पहले 30 सेकंड में उसको इंटरप्ट करके उसका फ्लो तोड़ने की कोशिश की जाती है। फिर वो अपने विषय पर आकर के फिर कोशिश करता है। जैसे ही वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेक करना शुरू करता है तो उससे एक त्वरित प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अगर आपकी सरकार होती, अगर आपकी इस राज्य की सरकार होती, अगर आपकी उस राज्य की सरकार होती, आज जो विषय है उससे डाइवर्ट करके दूसरे राज्यों की सरकारों पर ले जाना और कैसे भारतीय जनता पार्टी को कम से कम नुकसान पहुंचे, फिर उसका प्रयास किया जाता है। एक बार इन दोनों ने बोल लिया, फिर उसके बाद बारी आती है राजनीतिक विश्लेषक की। वो शुरू करता है कि साहब वो कांग्रेस पार्टी तो ऐसी है वैसी है। जहां एक राजनीतिक विश्लेषक या एक पत्रकार का काम होना चाहिए कि सरकार की कमियां और सरकार की खामियां गिनाए, वहीं कई सारे राजनीतिक विश्लेषक ऐसे पैदा हो गए हैं जो केवल कांग्रेस पार्टी की खामियों को गिनाते रहते हैं। फिर एक एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, फिर एक आरएसएस का जो विश्लेषक है उसको तो जाहिर सी बात है आरएसएस की बात रखनी है, फिर भाजपा की सहयोगी पार्टी सहयोग करती है डिबेट में। तो इससे ओवरऑल जो काम होता है वो ये होता है कि जहां कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को 5-7 मिनट मिल जाते हैं एक 40 मिनट की डिबेट में, वहीं भारतीय जनता पार्टी, उसके एलाय, उसके द्वारा प्लांटेड राजनीतिक विश्लेषक, ऐसे पत्रकार जो भाजपा को सपोर्ट करना चाहते हैं, आरएसएस के विश्लेषक, इन सबको मिलाकर के बाकी का 20 से 25 मिनट का टाइम होता है, 5 मिनट का पैकेज होता है, 10 मिनट का एंकर का होता है। इस तरीके से डिबेट्स कराई जाती हैं जिसमें कांग्रेस का पक्ष उतना मजबूती से नहीं आया। हालांकि कई प्रवक्ता इससे बाहर जाकर के भी उसी 5 मिनट में इतना एक्सेल करते हैं कि वे अपने पक्ष को पूरी तरीके से रख देते हैं। लेकिन जो कोशिशें होती हैं वो लगातार होती है कि कांग्रेस पार्टी को एक बैड लाइट में दिखाया जाए, कांग्रेस पार्टी का पक्ष भी ठीक से नहीं आ पाए। इसी तरीके के जो विश्लेषण है इस पर आगे और चर्चा करेंगे। तो इसी तरीके के विश्लेषण के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और फीडबैक भेजिए कि किस तरीके की वीडियोज़ आप और देखना चाहते हैं। नमस्कार।